हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको कार्बोनेट इस कंपाउंड का पार्ट 4, जिसमें मैं आपको अल्काइल ग्रुप के बारे में, साथ ही साथ आपका जो मैं 4 ग्रुप बताया, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल, प्रत्येक को मैं 1 से लेकर 10 कार्बन से रिलेटेड उसका नेमिंग और उसका फॉर्मूला से क्या उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा उसको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले अल्काइल ग्रुप होता क्या? द ग्रुप फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन अल्कीन मॉलिक्यूल। अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वह होता है CnH2n+2। दैट मीन्स जितने भी कार्बन के एटम्स होंगे उसका डबल से दो ज्यादा अगर हाइड्रोजन लेते हैं तो वो अल्केन ग्रुप को बताता है। लेकिन अगर अल्केन ग्रुप में से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, जिसके कारण हमारा जो फॉर्मूला बनेगा CnH2n+1, तो उस ग्रुप को हम लोग अल्काइल ग्रुप कहते हैं। दैट मीन्स अल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, तो रिमूव करने के बाद जो ग्रुप बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइल। अब हम लोग आते हैं, जैसा कि आप देखो कि मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें सबसे पहले मैंने लिखा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सी एटम्स, दैट मीन्स कार्बन एटम्स। सेकेंड में नेम, अगर कितने कार्बन रहेंगे तो उसका नाम क्या लेंगे। साथ ही अल्केन, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अल्कीन, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n। अल्काइन, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। और लास्ट अल्काइल, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए, CnH2n+1। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अभी मैंने अल्काइल के बारे में बता दिया। अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 1 लेते हैं तो उस एक कार्बन एटम को हम लोग मीथ बोलते हैं। और अगर अल्केन ग्रुप में जाएगा तो ANE जोड़ देंगे तो मीथेन हो जाएगा। आप सिंपली याद रखना, जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं अगर ANE में अल्केन में जाएगा तो ANE जोड़ देंगे, अगर अल्कीन में जाएगा तो ENE जोड़ देंगे, अल्काइन में जाएगा तो YNE जोड़ देंगे, और अल्काइल ग्रुप में जाएगा तो सिंपल में YL जोड़ देंगे। तो आप देख रहे हो कि मीथ का मैंने मीथेन किया, लेकिन अल्कीन और अल्काइन ग्रुप में मैंने ब्लैंक कर दिया। दैट मीन्स एक कार्बन से हमारा अल्कीन और अल्काइन ग्रुप नहीं होता है। दैट मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि मिनिमम 2 कार्बन होना चाहिए, इसलिए मीथीन और मिथाइन फार्मूला नहीं होता। अल्काइल में जाते हैं तो मिथाइल हो गया, और जैसा कि इसका मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, तो एक कार्बन है तो मैंने C लिख दिया, और क्या है तो डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यह हाइड्रोजन की क्वांटिटी 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 हो गया, और 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 हो गया। चूंकि मिथीन होता नहीं है इसलिए मैं इसका फॉर्मूला नहीं लिखा हूँ, मिथाइन भी नहीं होता इसलिए मैंने इसका फॉर्मूला नहीं लिखा हूँ। और जब अल्काइल में है तो मिथाइल होता है, तो एक कार्बन है उसका डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो दैट मीन्स 3 हो जाएगा। उसी तरह 2 कार्बन होता है तो ईथ बोलते हैं, ईथ का इथेन होगा, इथीन होगा, इथाइन होगा और इथाइल हो जाएगा। ANE, ENE, YNE और YL जोड़ दिए। सेम फार्मूला में कार्बन जितना था उसका डबल से 2 ज़्यादा कर दिए, जितना कार्बन था इसमें डबल करना था क्योंकि यह फॉर्मूला लिखा हुआ है, और इसमें जितना भी कार्बन था डबल से 2 कम करना था। तो 2 कार्बन है तो डबल करोगे तो 4, और 4 में 2 घटा दोगे तो 2। इथाइल में क्या है, तो जितने भी कार्बन है उसका डबल से एक ज़्यादा होना चाहिए। तो कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन मैंने 4 और 1 5 कर दिया। उसी तरह अगर 3 कार्बन का मैंने लिख दिया प्रोप का प्रोपेन,
प्रोपीन, प्रोपाइन और प्रोपाइन। फॉर्मूला का मैंने नियम बता दिया। पहला वाला में क्या है, डबल से 2 ज़्यादा, सेकेंड वाला में डबल, थर्ड वाला में डबल से 1 ज़्यादा, और थर्ड वाला में डबल से 2 कम, और फोर्थ वाला में डबल से 1 ज़्यादा। नेक्स्ट में आते हैं, प्रोप के बाद अगर 4 कार्बन हो तो उसको हम लोग बूट बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग BUT बट लिखते हैं। उसको प्रोनाउंसिएशन जो है वो अब बूट होता है, BUTE मैंने नीचे लिख दिया, लेकिन उसको रीड करते हम लोग बूट। उसी तरह ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन और ब्यूटाइल हो गया। फॉर्मूला का रूल वही है, पहला वाला में डबल से 2 ज़्यादा, सेकेंड वाला में डबल, थर्ड वाला में डबल से 2 कम, और फोर्थ वाला में डबल से 1 ज़्यादा। उसी तरह 5 कार्बन का पेंट हो गया, 6 कार्बन का हेक्स हो गया, 7 कार्बन का हेप्ट हो गया, 8 कार्बन का ऑक्ट हो गया, 9 कार्बन का नॉन हो गया, और जो 10 कार्बन है तो 10 कार्बन का हमारा डेक हो गया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये बता दिया कि कितने कार्बन रहेंगे, तो उसके हिसाब से हाइड्रोजन की क्वांटिटी ANE में कितना होगा, ENE में कितना होगा, YNE में कितना होगा, और YL में कितना होगा, और साथ ही साथ मैंने आपको ये बता दिया कि उसका नेमिंग क्या होगा। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।